नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है दिल्ली सल्तनत का ही चल रहा है दोस्तों, जिसमें से 2 पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है। 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है 2 पार्ट में, और आज का क्वेश्चन 101 से लेकर 151 तक हम देखेंगे। और इस PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। जो अमीर खुसरो हैं किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए ब्रजभाषा में, अवधी में, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी में। तो अमीर खुसरो किस भाषा को अग्रगामी की भूमिका निभाई थी इसमें से, तो उनके अनुसार जो अग्रगामी भूमिका है वह खड़ी बोली है। आगे बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। जो तैमूर लंग है किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। यह क्वेश्चन यूपी PCS 2002 में पूछा गया है दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर जो होगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में जो है तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। बात करें तीसरा क्वेश्चन की, तो कह रहा है सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट करें। इनमें से जो सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्रा थी कौन कौन सी थी। दाम थे, जीतल या रुपया या फिर टका। 2 मुद्रा थी सल्तनत काल में, कौन कौन सी मुद्रा थी प्रसिद्ध थी उसमें। तो इसमें थी दोस्तों एक जीतल और दूसरा टका। यह 2 मुद्राएं जो हैं सल्तनत काल में अधिक प्रचलित थी। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। भारत में पोलो खेल जो होता है उसका प्रचलन कौन किए थे, यूनानियों ने, अंग्रेज़ों ने, तुर्कों ने या फिर मुग़लों ने। तो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन किए थे वह तुर्कों ने किए थे। ऑप्शन सी होगा। यह भी यूपी PCS 2001 में पूछा गया था। आगे बात करें तो किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। कौन शासक था जो एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख में और तथा चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। ऑप्शन आपके सामने मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह सूरी या फिर अकबर। तो सही आंसर जो इसमें से होगा, तो आपका सही आंसर महमूद गजनवी था, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं। तो कह रहा अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित अलाउद्दीन खिलजी जो है इनमें से निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था, गाजी मलिक या मलिक काफूर या जफ़र खां या फिर उज़्बेक खां। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना अध्यक्ष तुगलक वंश का प्रथम शासक सुल्तान था वह था दोस्तों गाजी मलिक, ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है 107 नंबर का क्वेश्चन, जवाबीत क्या थे। जवाबीत क्या थे। एक कृषि संबंधित कानून था, राज्य कानून था या हिंदुओं से संबंधित मामले में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, जो जवाबीत था किसके संबंध में था यह दोस्तों, तो यह जवाबीत जो है एक राज्य कानून था, ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ था। किस राजवंश के जो अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ था। ऑप्शन आपके सामने, इलबरी, खिलजी, तुगलक, लोदी। तो सही आंसर जो होगा इनमें से तुगलक के समय में चरमोत्कर्ष हुआ था विराजत का। आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है,
कथन कह रहा है, कथन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण बी कह रहा है, वह दक्षिण राज्य को कब्जा में करना चाहता था। कथन कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के लिए अभियान किया था, और कारण है वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता है। कूट निकालिए इनमें से। ए और आर जो है दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी ऑप्शन है, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन, ए सही है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन, ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के लिए अभियान थे, यह बात गलत है दोस्तों। ठीक, और वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, यह बात सही है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत किंतु आर सही, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें दोस्तों, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन थी? वजन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? रत्ते थी, मासा था, या तोला था, या फिर द्रोण था? तो तौल की जो सबसे छोटी इकाई थी वह रत्ती थी। ठीक, आगे बात करते हैं। तो कह रहा है, प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो हैं दरबार में रहे थे, किसके दरबार में रहे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, इल्तुतमिश के दरबार में, या मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में प्रसिद्ध थे? तो अमीर खुसरो जो थे यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है दोस्तों। यूपीपीसीएस 1996 में, पीएससी 2002 में, एमपीपीसीएस 2013 में, एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित जो डाक व्यवस्था था उसका विस्तृत विवरण दिया है? सल्तनत काल में जो प्रचलित डाक व्यवस्था था उसका विस्तृत विवरण किसने दिया है? अमीर खुसरो ने, या फरिश्ता ने, इब्न बतूता ने, या ज़ियाउद्दीन बर्नी ने? तो प्रचलित जो डाक व्यवस्था था उसके विस्तार दिया है इब्न बतूता ने। आगे बात करते हैं। तो तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग है वह भारत पर किस वर्ष आक्रमण करता है? 1210 में, 1398 में, 1492 में, या 1526 में? तो तैमूर लंग जो भारत पर आक्रमण करता है यह 1398 ईस्वी में करता है। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है, इसमें कह रहा है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा है, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? इतिहासकार बदायूनी कहते हैं राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। कौन से शासक की मृत्यु के बाद बदायूनी ने कहा था? बलबन के, मोहम्मद बिन तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी को, या फिर शेरशाह सूरी को? तो बदायूनी ने जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद बदायूनी लिखते हैं कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली का जो सुल्तान बलबन था उसका पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश बलबन, या फिर गयासुद्दीन बलबन, या कुतुबुद्दीन बलबन? तो सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर गयासुद्दीन बलबन था, ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं। तो कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता किंतु उलेमाओं के विरोध किया था? कौन शासक था जो एक नया धर्म चलाना चाहता है किंतु उसके उलेमाओं जो थे उन्होंने विरोध किया तो वह धर्म नहीं चलाया, नया धर्म? कौन शासक था? बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर इल्तुतमिश था? तो सही आंसर जो होगा अलाउद्दीन खिलजी था। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का एक उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, या फिर लाल किला? तो सही आंसर जो होगा हुमायूं का मकबरा जो है भारतीय तथा फारसी का
वास्तुकला का एक शैली का उदाहरण है। आगे बात करते हैं तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इस विभाग का दीवान ए खैरात या दान विभाग स्थापित किया था, वह कौन था? दीवान ए खैरात विभाग चलाने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश था, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन शाह या फिर बहलौल लोदी? तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये दीवान ए खैरात नामक एक विभाग बनवाया था जो कि दान विभाग से रिलेटेड था। आगे बात करते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? बीड़ा को, ढोलक को, सारंगी को या फिर सितार को? तो सही आंसर जो होगा यह सितार होगा, डी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। जो सबक ए हिंदी या फिर हिंदुस्तानी के शैली के जन्मदाता कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है और अफीफ़ हैं या फिर इसामी हैं या अमीर खुसरो हैं? तो सही आंसर जो होगा अमीर खुसरो होंगे, ऑप्शन डी सही आंसर। आगे बात करते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जो अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद भी गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमज़ोर थी या फिर मंगोल आक्रमण का डर था या फिर भारत में उनकी संख्या नगण्य थी या कम थी या वे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते थे? तो मुगल वंश का जो गुलाम वंश का जो शासक हैं उन्होंने भारत पर अपना विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण जो है दोस्तों, इसका मुख्य कारण है मंगोलों का डर था। उन्हें जो है मंगोल वंश का डर था। आगे बात करते हैं, तो 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था? कौन शासक था जो सिकंदर सानी या जिसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है? इल्तुतमिश को, बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो है सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सिक्कों पर खलीफा या नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? जो सिक्कों पर खलीफा का नायब और खुदवाने वाला कौन शासक था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बहलोल लोदी? तो सही आंसर जो होगा यह फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आगे बात करते हैं, तो 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण किया था? ऑप्शन आपके सामने, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो सही आंसर जो होगा फिरोज शाह तुगलक। आगे बात करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे कुरान खान या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुरान खान किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को या फिर इल्तुतमिश को, मोहम्मद बिन तुगलक को या फिरोज शाह तुगलक को? तो कुरान खान के नाम से जाना जाने वाला जो शासक है यह कुतुबुद्दीन ऐबक है। आगे बात करते हैं, तो 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें, किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? जो सल्तनतकालीन का कौन शासक था जिसे मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, इल्तुतमिश को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हातिम ताई की जो द्वितीय की संज्ञा दी गई थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? जो 2.5 दिन नामक एक झोपड़ा है अजमेर में, उसका निर्माण कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने या फिरोज शाह तुगलक ने?
तो सही आंसर जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे बात करते हैं तो 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ईश्वर को अपने को अभिशाप कहता था। चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर का अभिशाप कहने वाला जो शासक है यह चंगेज खां कहा करता था। आगे बात करते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर या फिर स्वीकृति पत्र प्रदान किया था। बगदाद के खलीफा को मंसूर स्वीकृति पत्र को प्रदान कौन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा इल्तुतमिश को मंसूर का जो स्वीकृत पत्र प्रदान किया गया था। आगे बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जो जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है जहाँ कृषि की जाती है। आगे वह कौन समझा था महत्व को, कौन समझा था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर जो होगा इल्तुतमिश ने दोआब के बीच के आर्थिक के महत्व को समझा था। आगे बात करते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रमानुसार है। दिल्ली की गद्दी पर क्रम से कौन कौन से बैठे थे। पहले कौन बैठा था। सिकंदर शाह, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। क्या यह सही है। नहीं दोस्तों, सबसे पहले बैठता है उसमें बहलोल लोदी। ठीक, बहलोल लोदी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में सी और डी में है। फिर उसके बाद बहलोल लोदी के बाद बैठता है गद्दी पर सिकंदर शाह बैठता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा। ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि इसमें बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। चलिए आगे बात करते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय या फिर नसीरुद्दीन महमूद या फिर नसरत शाह। तो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक जो है नसीरुद्दीन महमूद शाह था। आगे बात करते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने आरिज स्थापित किया था। बलबन ने अपनी सेना को घोड़ा दागने की पद्धति शुरू की थी। या मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। या फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवाने बगदाद के स्थापित किया था। तो इसमें कौन गलत है दोस्तों। कौन सा कथन गलत है। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक ने जो है गुलामों का एक अलग विभाग जो दीवान ए बंदगान है या स्थापित नहीं किया था। तो हमारा जो गलत होगा ऑप्शन डी होगा। आगे बात करते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कथन और कारण से है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा था। जो मोहम्मद बिन तुगलक है दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा था। कारण है उस समय दिल्ली का एक प्रकार के प्लेग में दरबार हो गया था और बहुत लोग मारे जा रहे थे। तो इसमें से कौन सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन में। तो इसमें जो होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं तो कह रहा है चंगेज खां के अधीन जो है मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। बलबन के, फिरोज शाह तुगलक के, इल्तुतमिश के या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में।
चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह किए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक, आगे बात करते हैं। तो सुमेलित करना देखते हैं कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित रूप में, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है? कौन सही है, बाकी गलत है, 3 गलत है, 1 सही है। दीवान ए बंदगान तुगलक वंश ने चलाया था फिरोज, या फिर दीवान मुख्त खराज बलबन ने, या फिर दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी, या दीवान ए अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर जो होगा इनमें से 1 सही है दोस्तों, दीवान ए बंदगान जो है तुगलक का था। ठीक, ऑप्शन ए सही है। आगे बात करते हैं। सल्तनत काल में जो है फवाजिल का अर्थ क्या था? सल्तनत काल में एक फवाजिल शब्द होता, उसका अर्थ क्या था? अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, या फिर वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी दी जाती थी, या फिर इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, या फिर कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो फवाजिल का जो अर्थ होता है सल्तनत काल में, फवाजिल का अर्थ जो है इक्तादारों द्वारा जो सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि है उसे फवाजिल कहा जाता था। तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन सी सही होगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह कौन था दोस्तों? दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने वाला प्रसिद्ध था, कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या फिर सिकंदर लोदी। तो नहरों का जाल बिछाने वाला शासक जो है यह है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, और कारण कह रहा है अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो कौन सही है कौन गलत है दोस्तों? कथन उसका कारण सही है। इसमें जो भारत में प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रावधान था उस समय, और अग्रणी जो सैनिक नायकों के बीच में देश का एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। दोनों जो है सही है दोस्तों, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक, कौन सा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था। बलबन उपाधि धारण किसके किया था? तूती ए हिंद, कैसर ए हिंद, जिले इलाही, या फिर दीन ए इलाही। तो बलबन जो है भव्य उपाधि धारण करता है जिसका नाम है जिल ए इलाही, जिले ए इलाही। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा जो है नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया था? तो कौन शासक था? बलबन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों इल्तुतमिश है, जो नसीरुद्दीन महमूद का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया था। आगे बात करते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया एक अतारकीन दरवाज़ा जो है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया एक अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है, दिल्ली में है, अजमेर में है, लाहौर में है, या फिर नागौर में है? तो सही आंसर जो होगा नागौर में, जो जोधपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा किसने 40 तुर्क सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? चालीसा दल का गठन कौन किया था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, या फिर रजिया सुल्तान?
तो सही आंसर जो होगा चालीसा दल का गठन करने वाला है इल्तुतमिश। आगे बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था। बलबन का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? इमामुद्दीन रेहान या किशलू खां, जफ़र खां, इल्तुतमिश। बलबन का प्रतिद्वंदी जो था, बलबन का प्रतिद्वंदी इमामुद्दीन जो है रेहान था। आगे बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल को पूर्णतः सफाया कर दिया था? चालीसा दल को पूर्णतः सफाया कौन कर दिया था? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर जो होगा चालीसा दल को पूर्णतः समाप्त कर दिया था बलबन ने ही। आगे बात करते हैं, तो 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें, किसके राज्यकाल में लखनौती, बंगाल की राजधानी जो लखनौती को तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, कह रहा है किसके राज्यकाल में लखनौती, जिसे बंगाल की राजधानी कहा जाता था, लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? किसके राज्यकाल में? इल्तुतमिश में, बलबन में या अलाउद्दीन खिलजी में, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों बलबन के समय में हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बलबन ने जो वित्त विभाग था दीवाने विराजत से अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था, दीवाने आरिज का उद्देश्य क्या था दोस्तों? आंतरिक विद्रोह का दमन करना या फिर मंगोलों आक्रमण को रोकना, या फिर ए और बी दोनों सही है? ना तो ए ना तो बी, दोनों सही है। ठीक, आगे बात करते हैं, तो इसमें से कौन सा होगा जो दीवाने ए अर्ज की, दीवाने आरिज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था? यह था दोस्तों अतिरिक्त विद्रोहों का दमन करना और साथ ही साथ मंगोल आक्रमण जो हो उसको रोकने का था। तो ए और बी दोनों सही हैं। आगे बात करते हैं 49 नंबर का, किसने राज दरबार में सिजदा, घुटनों पर बैठकर शीश नवाब की एवं पाबोस पैरों को चूमने की परिपाटी चलाई थी? कौन सा दरबार, किसने जो है, कौन शासक था जिसने सिजदा तथा पाबोस की एक पद्धति चलाई थी? तो कौन था? जिसमें सिजदा में घुटने टेक कर शीश नवाब किया जाता है, पाबोस में पैर को चूमा जाता है। तो कौन शासक था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो सही आंसर जो होगा बलबन ने सिजदा और पाबोस की पद्धति को लागू किया था। आगे बात करते हैं, तो 150 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? जो बलबन है अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? अफरसियाब का, या फिर अमीर हमजा का, या फिर तैमूर का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा इसमें से अफरसियाब का था। अफरसियाब यह तुर्की योद्धा था। ठीक दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।